दोस्तों, साल 2022 खत्म हो रहा है और साल 2023 यानी कि नया साल आ रहा है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी एक तोहफा दिया गया है स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके। जैसा कि आपको पता होगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को लगातार बढ़ा रहा है। 2022 के स्टार्टिंग में जो रेपो रेट था 4%, वो 2022 खत्म होते होते आ गया 5.9% पे, यानी कि लगभग 2% का इंक्रीज आपको देखने को मिल गया। तो इसके चलते सभी बैंक अपने बैंक डिपॉजिट यानी कि एफडी के ऊपर लगातार इंटरेस्ट बढ़ाते रहे। साल 2022 के अंदर सभी बैंकों ने काफी बार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। तो इसी के चलते आज पोस्ट ऑफिस के भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल रहेंगे 1 जनवरी 2023 से। आज से 3 महीने पहले भी काफी सारी स्कीम के इंटरेस्ट रेट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया गया था। जैसे कि आप ये वाला चार्ट देख सकते हो, 3 महीने पुराना नोटिफिकेशन है जिसमें 2.5 साल से जो इंटरेस्ट रेट चले आ रहे थे, 2.5 साल से जो सेम इंटरेस्ट रेट थे, उनको इंक्रीज किया गया था थोड़ा थोड़ा। एंड आज वापस से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया है एंड इस टाइम काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक स्कीम के इंटरेस्ट रेट में चेंज देख लेते हैं क्या आया है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। ये 5 साल के लिए टैक्स सेविंग पर्पज से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, जहां पर आप 1,000 रुपए से ही अकाउंट खोल सकते हो। पीपीएफ की तरह नहीं है कि आपको 15 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। 5 साल का अकाउंट होता है, 5 साल के लिए पैसा जमा होता है और 5 साल बाद आपको वापस मिल जाता है। यहां पर जो इंटरेस्ट रेट था वो था 6.8% अभी तक, लेकिन 1 जनवरी 2023 से नया इंटरेस्ट रेट रहेगा यहां पर 7% का। तो अब आपको 7% से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा करवाते हैं तो आपको 15 साल तक वेट करना होता है, यहां पर आपको 5 साल में ही पैसा वापस मिल जाता है। टैक्स सेविंग पर्पज से काफी सारे लोग पीपीएफ को प्रेफर करते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम की। यहां पर क्या होता है, 6.7% का इंटरेस्ट आपको अभी तक मिलता था, लेकिन 1 जनवरी 2023 से आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो मिलेगा 7.1% का। एनएससी के साथ साथ इसका भी इंटरेस्ट रेट अब 7% से ऊपर आ गया है। इसमें क्या होता है, मंथली इनकम होती है, यानी कि एक पर्सन एक साथ पैसा जमा करवाता है। मैक्सिमम एक पर्सन 4.5 लाख रुपए जमा करवा सकता है। और ज्वाइंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो 9 लाख रुपए एक साथ जमा करवाए जा सकते हैं। और ये 9 लाख रुपए जमा करवाने के बाद इसका जो मंथली इनकम होता है, मंथली इंटरेस्ट जो भी बनेगा इस अमाउंट के ऊपर, वो आपको पेमेंट कर दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट अभी तक था 6.7%, जो कि नए साल से 7.1% होने जा रहा है। अगली जो स्कीम की अपन बात करते हैं वो है किसान विकास पत्र, जिसको कि केवीपी बोला जाता है और पोस्ट ऑफिस की पैसा डबल स्कीम भी बोला जाता है। यहां पर पहले क्या था, इसका इंटरेस्ट रेट जो था वो था 6.9%। उसमें 124 महीने में आपका पैसा डबल होता था, यानी कि 10 साल और 4 महीने में आपका पैसा डबल होता था। फिर अभी पिछले 3 महीने यानी कि 3 महीने पहले सितंबर में इसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 7% कर दिया था, जिससे क्या हुआ, 124 की जगह 123 महीने में पैसा डबल होने लग गया, यानी कि 10 साल और 3 महीने का इसमें समय लगता था। अब 1 जनवरी से फिर से इसके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। अब इंटरेस्ट रेट हो गए हैं 7.2%, यानी कि 7.2%। और अब केवल 120 महीने यानी कि 10 साल के अंदर ही आपका पैसा जो है वो डबल होकर आपको मिल जाएगा। यहां पर भी आप 1,000 रुपए से ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगली स्कीम की बात करें तो यह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जहां पर केवल सीनियर सिटीजन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जिनकी एज 60 साल से अधिक है वो ही अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। और एक पर्सन मैक्सिमम 15 लाख यानी कि ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए जमा करवा सकता है। यहां पर क्या था, पहले इंटरेस्ट रेट जो थे वो सबसे ज्यादा थे, काफी सारी स्कीम से ज्यादा थे, 7.4% के, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से ही कम था जहां पर 7.6 मिलता था। लेकिन पिछले क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट भी 7.6 कर दिया था, सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर। लेकिन अब फिर से इसमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है और सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा आपसे। मतलब कि पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट 2023 में अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8% का इंटरेस्ट मिलने वाला है अब से। एंड एक और स्कीम की बात कर ले जहां पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं, तो वो है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट, जिसको कि पोस्ट ऑफिस की एफडी भी बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, अलग अलग नाम है, सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। यहां पर होता क्या है, बेसिकली
पोस्ट ऑफिस एफडी होती है जहां पर आपको 4 अलग अलग ड्यूरेशन मिलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए आप इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक में क्या होता है, आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, आप एफडी कितने भी समय की करवा सकते हैं, 8 दिन की भी करवा सकते हैं, 1 साल 8 दिन की भी करवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपको 4 ही पीरियड मिलते हैं, 1, 2, 3 और 5 साल का। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 1 साल के लिए आपको अब इंटरेस्ट मिलेगा 6.6% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पहले 5.5% का ही इंटरेस्ट मिलता था 1 साल की एफडी के ऊपर। 2 साल के ऊपर भी आप देखेंगे 6.8% का इंटरेस्ट है, 3 साल के ऊपर 6.9% का, और 5 साल के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अभी तक 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर आपको 5.5% ही मिलता था, लेकिन अब डायरेक्ट 6.6% कर दिया है। 2 साल पे भी 5.7% था, अब 6.8 कर दिया है। 3 साल पे भी 5.8 था, अब सीधा 6.9 कर दिया। मतलब कि 1.1% का डायरेक्ट इंक्रीज आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट की। ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जहां पर 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यहां पर क्या होता है, एक साथ पैसा नहीं जमा होता है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आपको बार बार कुछ कुछ पैसा जमा करना होता है और 5 साल के बाद आपका जो भी पैसा होता है वो आपको वापस रिटर्न मिल जाता है। आपने अभी तक देखा होगा जितनी भी अपन ने स्कीम की बात करी, सब में 5 साल के लिए अगर आप पैसा जमा करवा रहे हैं तो 7% का इंटरेस्ट तो अब आराम से आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट में अभी भी इंटरेस्ट रेट 5.8% का ही बना हुआ है। अब आरडी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होने का रीजन क्या है, ये तो केवल वो ही बता सकते हैं जिन्होंने ये रेट बनाए हैं। या फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है इसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, या फिर आरडी में जो एजेंट का कमीशन होता है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो इन्वेस्टर को नहीं मिल पाता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा दिया जाता है, लेकिन वो एजेंट कमीशन के चलते आम इन्वेस्टर तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है। या फिर हो सकता है आरडी को जो ज़्यादातर लोग हैं वो शॉपकीपर प्रेफर करते हैं, या फिर जो डेली इनकम वाले प्रेफर करते हैं, जिनके पास डेली कहीं से कुछ ना कुछ कैश आता है, तो वो हर हमेशा कुछ ना कुछ पैसा आरडी में जमा करवाना प्रेफर करते हैं। तो गवर्नमेंट को पता होगा कि ये लोग आरडी में पैसा तो जमा करवाएंगे ही करवाएंगे, चाहे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करो या नहीं, तो गवर्नमेंट ने नहीं किया हो। कुछ भी रीज़न हो सकता है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया गया है, जैसे कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहां पर लोग टैक्स सेविंग पर्पज से अपना पैसा जमा करते थे, जिसका इंटरेस्ट रेट 7.1% ही कंटिन्यू रहेगा 2023 में भी। जो 2022 पिछले 2.5-3 सालों से जो सेम इंटरेस्ट रेट चला रहा है वो ही कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर आपका पैसा 15 साल के लिए जमा होता है, और काफ़ी सारी स्कीम अब ऐसी है जहाँ पर आपको 7% का ईजिली रिटर्न मिल जाएगा और 5 साल का ही लॉक इन पीरियड रहेगा। तो आप अगर उनको भी प्रेफर कर सकते हैं, अगर आप 15 साल के लिए अपना पैसा जमा नहीं करवाना चाहते हैं और आपको जो है टैक्स सेविंग पर्पज से बेनिफिट भी लेना है, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में ही कुछ स्कीम्स की बात करी थी। और अब बात करते हैं लास्ट में सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम होती है। यानी कि आपके घर में भी कोई बेटी है तो आप उसके नाम पर इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 15 साल का ये डिपॉजिट होता है, 250 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर साल आप कुछ ना कुछ पैसा जमा करवा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम 1 साल में जमा करवा सकते हैं, और 7.6% का इसमें इंटरेस्ट मिलता था। काफ़ी समय पहले से यही चला आ रहा है और ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है। आज की डेट में भी आप देखेंगे बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बाद में। तो इसको भी इंक्रीज करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम का इंटरेस्ट इंक्रीज करके 8% कर दिया है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर भी कुछ स्टेप लेना चाहिए था। 8% करते तो अच्छा रहता। आपकी क्या राय है चेंजेस को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। किस स्कीम के इंटरेस्ट रेट से आप खुश हैं, किस स्कीम से आपको और एक्सपेक्टेशन थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।